जमा किए इन्होंने आपको दिए नहीं। दूसरी बात ये कि इन्होंने हमें आजाद कैंडिडेट्स के निशानात अलॉट किए 4 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था। फॉर्म 31 से ये कैसे पता चल रहा है कि 2 फाइल कर सकते हैं, 3? उसके साथ लिखा होता है कि किसने कितने फॉर्म जमा किए। फॉर्म 31 देखिए योर ऑनर, वो मुझे टाइम दे दे, मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनके पास पड़े थे, ये देखिए। तो आप कह रहे हैं कि एक आपने इंडिपेंडेंट किया, यस, और दूसरा हमने पीटीआई की जमा किए थे। पीटीआई की नॉमिनेशन फाइल की, उसके साथ अभी टिकट तो नहीं था ना? योर ऑनर, टिकट आप नॉमिनेशन फॉर्म उठा ले, जो टिकट होता है, एक मिनट योर ऑनर, ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मीन 66 का जो सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स टिकट। और टिकट हम जमा करते हैं जिस दिन अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होता है, 13 तारीख को। सारी पार्टीज ऐसा करती है। ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है ना पीटीआई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तीसरा फॉर्म नहीं, दो लिखे थे ना, दो एक हमने पीटीआई। हाउ डज इट वर्क आउट? मतलब यू आर सपोज्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन 1 नॉमिनेशन पेपर, तो 2 का कैसे आगे कैसे चलता है? नहीं, एक कैंडिडेट जो है अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। वो कहाँ लिखा है? वो सेक्शन 60 देखिए। नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 फॉर्म जमा। यस योर ऑनर, एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए 4 जमा करते, प्रपोजर सेकेंडर। नहीं, वजह क्या उसकी कि 4 जमा करते हैं? योर ऑनर, सपोज मेरे प्रपोजर सेकेंडर है, एक ना आई तो मेरा दूसरा वैलिड हो जाएगा, तीसरा वैलिड हो जाएगा, अप टू 4 सेम प्राइस। उसमें आप ये तो नहीं कर सकते 4 मुख्तलिफ पार्टियों से या चाहे नहीं, 4 मुख्तलिफ पार्टी से नहीं होता। योर ऑनर, मैं अर्ज करता हूँ, एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट। मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा पीटीआई, साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट। सलमान राजा फाइल करेगा, पीटीआई भी लिख लेगा, इंडिपेंडेंट लिखेगा। मुझे टिकट मिल जाएगा, तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से से सादे हुआ। कवरिंग कैंडिडेट तो एक पार्टी का ही होता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा। 4 ने किया, अगर किसी का रिजेक्ट हो गया तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट हो। योर ऑनर, आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ, ठीक है। बात जो कर रहे हैं योर ऑनर कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे। सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे। इस तरह करें, रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएं, एक्सप्लेन कर देंगे। बीच में आ गई ये बात, इसलिए हमने 2 दिए। ये बाद में फिर आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें, अगर पीटीआई किया तो लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ थ्रू ऐसा होता है। आप सिर्फ इसमें देख लें, जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना पीटीआई लिखा है। इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं। फॉर इंस्टेंस योर ऑनर, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख छोड़ दें, अभी अगला कौन है रहे, कौन गया? ने जमा किए, इन्होंने आपको दिए नहीं। दूसरी बात ये कि इन्होंने हमें आजाद कैंडिडेट्स के निशानात अलॉट किए 4 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था। फॉर्म 31 से ये कैसे पता चल रहा है कि 2 फाइल कर सकते हैं, 3? उसके साथ लिखा होता है कि किसने कितने फॉर्म जमा किए। फॉर्म 31 देखिए योर ऑनर, वो मुझे टाइम दे दे, मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनके पास पड़े थे, ये देखिए। तो आप कह रहे हैं कि एक आपने इंडिपेंडेंट किया, यस, और दूसरा हमने पीटीआई की जमा किए थे। पीटीआई की नॉमिनेशन फाइल की, उसके साथ अभी टिकट तो नहीं था ना? योर ऑनर, टिकट आप नॉमिनेशन फॉर्म उठा ले, जो टिकट होता है, एक मिनट योर ऑनर, ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मीन 66 का जो सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स टिकट। और टिकट हम जमा करते हैं जिस दिन अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होता है, 13 तारीख को। सारी पार्टीज ऐसा करती है। ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है ना पीटीआई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तीसरा फॉर्म। नहीं, दो लिखे थे ना, दो एक हमने पीटीआई। हाउ डज इट वर्क आउट? मतलब यू आर सपोज्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन 1 नॉमिनेशन पेपर, तो 2 का कैसे आगे कैसे चलता है? नहीं, एक कैंडिडेट जो है अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। वो कहाँ लिखा है? वो सेक्शन 60 देखिए। नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 फॉर्म जमा। यस योर ऑनर, एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए 4 जमा करते, प्रपोजर सेकेंडर। नहीं, वजह क्या उसकी कि 4 जमा करते हैं? योर ऑनर, सपोज मेरे प्रपोजर सेकेंडर है, एक ना आई तो मेरा दूसरा वैलिड हो जाएगा, तीसरा वैलिड हो जाएगा, अप टू 4 सेम प्राइस। उसमें आप ये तो नहीं कर सकते 4 मुख्तलिफ पार्टियों से या चाहे नहीं, 4 मुख्तलिफ पार्टी से नहीं होता। योर ऑनर, मैं अर्ज करता हूँ, एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट। मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा पीटीआई, साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट। सलमान राजा फाइल करेगा, पीटीआई भी लिख लेगा, इंडिपेंडेंट लिखेगा। मुझे टिकट मिल जाएगा, तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से सादे हुआ। कवरिंग कैंडिडेट तो एक पार्टी का ही होता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा। 4 ने किया, अगर किसी का रिजेक्ट हो गया तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट हो। योर ऑनर, आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ, ठीक है।
बात जो कर रहे हो ना कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे। सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 साहब बजे। इस तरह करें, रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएं। एक्सप्लेन कर देंगे। बीच में आ गई ये बात। ऑन द डे, इसलिए हमने दो दिए। ये बाद में फिर आप हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें, अगर पीटीआई किया तो We'll take it up in the rebuttal. लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ सिर्फ थ्रू ऐसा होता है। आप सिर्फ इतना देख लें जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना पीटीआई लिखा इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं। फॉर इंस्टेंस योर ऑनर, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख आप छोड़ दें, अभी अगला कौन है रहे कौन गया? We'll explain. अब एक्सप्लेन ने जमा किए, इन्होंने आपको दिए नहीं। दूसरी बात ये कि इन्होंने हमें आजाद कैंडिडेट्स के निशानात अलॉट किए 4 बजे, तो ये जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था। फॉर्म तो आप सबमिट करते फॉर्म 31 से ये कैसे पता चल रहा है कि 2 फाइल कर सकते हैं, 3 उसके साथ लिखा होता है कि किसने कितने फॉर्म जमा किए। फॉर्म 31 देखिए योर ऑनर, देयर इज नो सच। वो मुझे टाइम दे दे, मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनके पास पड़े थे, ये नहीं देखिए। तो आप कह रहे हैं कि एक आपने इंडिपेंडेंट किया, यस, और एक दूसरा हमने PTI का। पीटीआई की जमा किए थे। पीटीआई की नॉमिनेशन फाइल की, उसके साथ अभी टिकट तो नहीं था ना वो तो- योर ऑनर, टिकट आप नॉमिनेशन फॉर्म उठा ले, जो टिकट होता है, एक मिनट योर ऑनर, ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मीन 66 का जो सर्टिफिकेट है दैट मीन्स टिकट। और टिकट हम जमा करते हैं जिस दिन अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होता है 13 तारीख को। सारी पार्टीज ऐसा करती है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है ना पीटीआई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तीसरा नहीं, but फॉर्म है। नहीं 2 लिखे थे ना, 2 एक हमने पीटीआई। हाउ डज इट वर्क आउट? मतलब यू आर सपोज टू कंटेस्ट इलेक्शन 1 नॉमिनेशन पेपर, तो 2 का कैसे आगे कैसे चलता है? नहीं, एक कैंडिडेट जो है अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। वो कहाँ लिखा है? वो सेक्शन 60 देखिए। नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 फॉर्म जमा। यस योर ऑनर, एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए 4 जमा करते, प्रपोजर सेकेंडर। नहीं, वजह क्या उसकी कि 4 जमा करते हैं? योर ऑनर, दे सपोज मेरे प्रपोजर सेकेंडर है, एक ना आई तो मेरा दूसरा वैलिड हो जाएगा, तीसरा वैलिड हो जाएगा, अप टू 4 सेम लेकिन प्राइस। उसमें आप ये तो नहीं कर सकते 4 मुख्तलिफ पार्टियों से या चाहे नहीं, 4 मुख्तलिफ पार्टी से नहीं होता योर ऑनर। मैं अर्ज करता हूँ एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट। मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा पीटीआई, साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट। सलमान राजा फाइल करेगा, पीटीआई भी लिख लेगा, इंडिपेंडेंट लिखेगा, मुझे टिकट मिल जाएगा। तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से इस से सौदे हुआ। कवरिंग कैंडिडेट तो एक पार्टी का ही होता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होता, कवरिंग लेकिन कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा। 4 ने किया, अगर किसी का ये- रिजेक्ट हो गया तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट मैं योर ऑनर, आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ। ठीक है, बात जो कर रहे हो ना कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे। सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 साहब बजे। इस तरह करें, रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएं। एक्सप्लेन कर देंगे। बीच में आ गई ये बात। ऑन द डे, इसलिए हमने दो दिए। ये बाद में फिर आप हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें, अगर पीटीआई किया तो We'll take it up in the rebuttal. लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ थ्रू ऐसा होता है। आप सिर्फ इतना देख लें जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना पीटीआई लिखा इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं। फॉर इंस्टेंस योर ऑनर, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख। आप छोड़ दें, अभी अगला कौन है रहे कौन गया? We'll explain. अब एक्सप्लेन